बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। मणिपुर वायरल वीडियो केस में 5 में गिरफ्तारी। चूड़ा चांदपुर में 5000 कुकी महिलाओं का प्रदर्शन। निर्वस्त्र की गई एक महिला के पति कारगिल युद्ध लड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में की प्रेस वार्ता। बीजेपी के पास रटी रटाई बातें हैं। पीएम मोदी से की अपील। देश को सोशल सिक्योरिटी कानून की जरूरत। आज हो सकती है बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गोड्डा पर संगठनात्मक कार्रवाई, तो वहीं गोड्डा पर गरजे प्रदेश प्रभारी। कहा अनुशासनहीनता करना बन गई थी आदत। सीकर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ मामले पर पुलिस का एक्शन। एडीजी क्राइम दिनेश चैमन ने मुठभेड़ स्थल का किया मौका मुआयना। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का प्रहार। महाराष्ट्र के यवतमाल में बाढ़, 2 की मौत। गुजरात के जूनागढ़ में 4 घंटे में 8 इंच बरसात। राजस्थान के 9 जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट। और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मणिपुर में जिस तरह महिलाओं का अपमान हुआ, उससे पूरे देश की विश्व में बेइज्जती हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी वालों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, केवल रटी रटाई बातें बोलते हैं। हर राज्य में विपक्ष बोलता है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। इस तरह की रटी रटाई बातें वो बोल रहे हैं। गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाओं और फैसलों से घबराकर बीजेपी के लोगों ने तय किया है कि सरकार को किस तरह से बदनाम किया जाए। आज समय आ गया कि हम मांग क्यों करें बार बार। आप लोग गवाह इस बात के, मैं कई बार कह चुका हूं कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट करी है कि 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह ने, 5 आप बनाइए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उसमें सब बात आ जाएगी, सब बातें आ जाएगी। पेंशन भी आ जाएगा, गारंटी मिले लोगों को। वो वक्त आ गया कि आप सोशल सिक्योरिटी का नाम दीजिए, उस अम्ब्रेला के अंदर तमाम बातें आएगी। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जिसने सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया था एक्ट। आप लोगों को याद होगा कई लोगों को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बना है भारत सरकार का, उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। नंबर 1 राइट टू हेल्थ बना है, एक्ट बना है देश में नंबर 1 मात्र राजस्थान राज्य है। राइट टू हेल्थ कोई क्रांतिकारी काम है, जिनके घरों में 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च हो रहे हैं और उनका फ्री इलाज हो रहा है, वो जानते हैं कि इसका क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो दूसरा कानून भी हमने बनाया है यहाँ पर। और तीसरा एक कानून जो बन रहा है मिनिमम इनकम गारंटी का, ये भी राजस्थान ने पहल करी है। अब ये बीजेपी वालों के पास कहने कुछ है नहीं, तो जो रटी रटी बातें हैं इनकी है। हर राज्य में जो विपक्ष बोलता है, हर राज्य में विपक्ष बोलता है करप्शन बहुत बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। रटे रटे बातें बोलने का एक प्रकार से उन्होंने, आप कहना चाहिए, धावा बोला है राजस्थान सरकार पर, क्योंकि कहने कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री पर कहने कुछ नहीं है। यहाँ के नेताओं को जवाब देना पड़ता अमित शाह को और प्रधानमंत्री जी को, तुमने इश्यू क्या बनाया है। इश्यू जब नहीं बने कोई भी, तो वही बातें जो रेडी रही बातें हैं विपक्ष की, वो बातें बार बार बोल रहे हैं। मैं जो आज आपके सामने पेश हुआ हूँ, आपको मैं तकलीफ़ दी है मैंने, वो मैंने विशेष जो कल एक्ट पास हुआ है वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा राइट टू नरेगा दिया है देश को, 4 कानून बना के, विशेष सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का।
अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी अपनी, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहाँ मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हज़ार लोगों की बात कर रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा के साथ ही महिलाओं के साथ किए जा रहे अत्याचार और दुष्कर्म के विरोध में जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। मणिपुर हिंसा बंद करने, केंद्र सरकार द्वारा सख्त कदम उठाने, मणिपुर हिंसा में मारे गए और बेघर हुए लोगों का पुनर्वास करने की मांग को लेकर अंबेडकर सर्कल से पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कैंडल मार्च में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शहर जिलाध्यक्ष आर तिवारी, रफीक खान, अमीन कागजी, आरसी चौधरी सहित जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जो मणिपुर में हो रहा है, मेरा ख्याल है कि देश के लिए कलंक है। वो हमारे जो धर्म, जो संस्कृति है, प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको देखना चाहिए। वो बातें करते हैं कि हम धर्म और संस्कृति को आगे रखते हैं। मेरा ख्याल है कि धर्म और संस्कृति जो हमारी कहती है वो है कि औरत को बहुत ऊंची नज़रों से देखा जाता है, और वो वहाँ जो नरसंहार हो रहा है उसको, जो जैसे लोगों को, कितने लोग वहाँ मार दिए गए हैं, कितने घर छोड़कर चले गए, कितने को जला दिया गया, उन सभी की अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। कि रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था, वो स्थिति प्रधानमंत्री जी की हो रही है, नहीं होनी चाहिए। तो हमारी ये मांग है, मणिपुर में हिंसा थमे, मणिपुर में महिलाएं, बच्चे और आमजन सुरक्षित महसूस कर सकें, मणिपुर में जो आग लग रही है वो बुझे, और प्रधानमंत्री जी को स्वयं इस बारे में पहल करनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भरतपुर दौरे पहुंची, जहां संभाग स्तरीय भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला कार्यालय पर बैठक ली। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की। इस संभाग स्तरीय बैठक में प्रदेश की सरकार को घेरने की रणनीति भी बनी और प्रदेश की सरकार के कई मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के भरतपुर आगमन पर जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल के नेतृत्व में भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, भरतपुर सांसद रंजिता कोहली सहित संभाग के नेता मौजूद रहे। आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया। दलित अत्याचार हो, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म हो, चाहे सबसे महंगा डीजल राजस्थान में हो, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में हो, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में हो, युवाओं के साथ धोखा हुआ, किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई, और राजस्थान में 4.5 वर्ष में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने करौली पहुंचकर सड़क हादसे में मृत भाजपा युवा नेता टोनू राजौरिया को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों के चित्रपट पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। साथ ही टोनू की बीमार मां, पत्नी और मासूम बेटी को ढांढस भी बंधाया। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल डिकोलिया, पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा, समाजसेवी बबलू शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि युवा नेता का निधन दुखद है। गौरतलब है कि टोनू राजौरिया का 2 दिन पहले ही सड़क हादसे में निधन हुआ था। हमारे बीच में नहीं रहे, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे, और परिवार के ऊपर जो वज्र टूटा है वो उसको सामर्थ्य दे कि उसको सहन कर सके। क्योंकि छोटा परिवार है लेकिन एक विशाल परिवार भी है भारतीय जनता पार्टी का।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल कोटा प्रवास पर रहे। कोटा प्रवास के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश की सरकार को घेरा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्री रहे राजेंद्र गोढ़ा को भी यहां सच बोलने की सजा मिल गई। वहीं उन्होंने विधायक दिव्या मंडेरना के बयान को लेकर भी अपनी बात रखी। महिला भी असुरक्षित, युवा भी असुरक्षित, किसान भी असुरक्षित और ठगे हुए भी महसूस करते हैं। और सच बोलने की सजा राजेंद्र गोढ़ा जी को मिली, इसके मंत्री भी सुरक्षित नहीं है सरकार में। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी उदयपुर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सुशील मोदी मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हुआ शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार चाहती है कि मणिपुर मामले पर सदन में चर्चा हो, लेकिन विपक्ष 2 दिन से सदन नहीं चलने दे रहा। यही नहीं, बंगाल हिंसा और बिहार में हुई लाठीचार्ज पर भी चर्चा होने की जरूरत है। वहीं विपक्षी एकता पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो राजस्थान में घटती हैं। जो कुछ हुआ मणिपुर में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वयं प्रधानमंत्री ने उसके लिए खेद प्रकट किया है और हम तो बहस के लिए तैयार हैं। 2 दिनों से विपक्ष के लोग सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया है सदन के अंदर कि हम बहस के लिए तैयार हैं। तो बंगाल पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिहार में जो लाठीचार्ज हुआ, बर्बर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें हमारे कार्यकर्ता की मौत भी हो गई, तो हम लोगों ने उसके लिए भी नोटिस दिया है कि बंगाल पर, बिहार पर, मणिपुर पर, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। भीलवाड़ा के ट्रांसपोर्ट नगर में वर्षों से बंद इनलैंड कंटेनर डिपो का नवीनीकरण कर फिर से संचालन शुरू किया गया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, राजस्व मंत्री रामलाल जाट और राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने इसकी शुरुआत की। वहीं कुछ कंटेनर डिपो को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। इस दौरान मंत्रियों ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने का काम नहीं कर रही है। हमने प्रदेश से 5 टेक्सटाइल पार्क के प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन अभी तक एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ। जबकि प्रदेश की सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में औद्योगिक समिट आयोजित किए थे, जिनका धरातल पर इंप्लीमेंट भी शुरू हो गया। वहीं महिला अत्याचार को लेकर कहा कि सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित जिले के उद्यमी मौजूद रहे। क्योंकि बहुत दिन से हमारे उद्यमियों की ये मांग थी और कोरोना जैसी महामारी आने के बाद में आयात और निर्यात में जिस तरह से एक बार थम सा गया था, उसको स्पीड देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार की सोच, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच कि उद्यमियों को किस तरह से लाभ दिया जा सके, इसलिए अनेकों तरह की हमारी राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं बनाई, एक योजना उद्यमी को लाभ पहुंचाने वाली योजना है। आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की आगामी 27 जुलाई को सीकर में होने वाले किसान सम्मान निधि कार्यक्रम और आम सभा को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर सीकर पहुंचे। राठौर ने सीकर व्यापार संघ, प्रबुद्धजन और सर्व समाज द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। उन्होंने बैठक में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को सीकर आएंगे। वे यहाँ इस दिन किसान सम्मान निधि की राशि 18,000 करोड़ रुपए किसानों को जारी करने और आम सभा को संबोधित करने के लिए सीकर आ रहे हैं। वे इसी दिन प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का भी शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि सीकर की अब तक की सबसे बड़ी सभा प्रधानमंत्री की होगी। इस दौरान राठौर ने अधिक से अधिक लोगों को सभा में पहुंचने को लेकर आमंत्रित भी किया। 18,000 करोड़ की प्रधान किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने और किसानों की एक बड़ी सभा को संबोधित करने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक धरा सीकर पर आ रहे हैं। 27 तारीख को अब तक की सीकर की सबसे बड़ी सभा होगी और उसी सभा तैयारी के निमित्त हम सब लोग आए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सीकर के अंदर सुभाष महरिया जी के आने के बाद ये पहली बड़ी सभा होगी और मैं समझता हूँ कि ये सभा शेखावाटी की राजनीति में भी निर्णायक मोड़ करेगी, क्योंकि अब चुनाव से आचार संहिता से 2.5 महीने दूर सरकार खड़ी है।
सरकार का रिपोर्ट कार्ड सरकार के जनता के सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरों को देखते हैं। मांगरोल नगर पालिका अध्यक्ष कौशल किशोर सुमन का 3.5 साल कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। कौशल सुमन ने खान एवं गोपालन मंत्री के विशेष प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंत्री भाया ने मांगरोल की जनता को बहुत कुछ दिया। मांगरोल क्षेत्र में 60 करोड़ रुपए के कार्य नगर पालिका द्वारा करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर मांगरोल नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी बात रखी। कौशल किशोर से बातचीत की हमारे सहयोगी हंसपाल ने। हम हैं 12 जिले की अंतर विधानसभा के मांगरोल नगर पालिका चेयरमैन के पास। मांगरोल नगर पालिका में 60 करोड़ के काम यहाँ पे हुए हैं। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष कौशल जी सुमन हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या काम नगर पालिका में हुए हैं और जनता को क्या क्या सौगातें मांगरोल को मिली है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मांगरोल पधारे। मांगरोल क्षेत्र के अंदर हमने जो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बाढ़ की समस्या, उसको ध्यान में रखते हुए लगभग फर्स्ट फेज में 17 करोड़ रुपए से रिवर फ्रंट भगवानपुरा बस्ती शमशान वाले रास्ते पर बाईपास का ये पुलिया का निर्माण और नगर पालिका के पीछे जो बरसों से मांग चली आ रही थी उसके लिए हमने बाईपास बनाया। साथ ही दूसरे फेज में 27 करोड़ रुपए की लागत से पुलिया के ऊपर वाले हिस्से में से लेकर ईदगाह तक पुरानी कब्रिस्तान तक हमने रिवर फ्रंट का काम वर्तमान मौके पे चल रहा है। साथ ही नदी की संपूर्ण सफाई अभी चल रही है। तो लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से हमने रिवर फ्रंट का कार्य करा। साथ ही मांगरोल नगर में लंबे समय से यहाँ खिलाड़ियों की मांग थी कि यहाँ एक स्टेडियम का निर्माण हो। खिलाड़ियों की खेल भावना को देखते हुए हमने मांगरोल में मुख्य पर 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का काम चल रहा है, जिसकी बाउंड्री वाल, कॉम्प्लेक्स, ट्रैक ये वर्तमान में मौके पर तैयार हो गए हैं। साथ ही वहाँ पर मिट्टी के बाद फुटबॉल और क्रिकेट का ग्राउंड तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ धार्मिक भावनाओं को देखते हुए जो प्रसिद्ध मेला ग्राउंड था उस पर हमने लगभग 1.5 करोड़ की लागत से सीसी का कार्य करवाया है, जिससे हमारे तेजादशमी और जलजूलनी 11 पे जो मेला लगता है उसमें लोगों को असुविधा ना हो पड़ती। इससे पहले की शिकायत लोगों की आती थी कि मांगरोल की जनता को पट्टे नहीं मिले, क्या प्रशासन शिविर के संग कितने पट्टे लोगों को मिले? 1974 में मांगरोल नगर पालिका का गठन हुआ था। तब से लेकर 2019 तक जहां तक हमारा बोर्ड बना, मांगरोल नगर में मात्र 800 पट्टे थे और इन 3.5 साल के अंदर हमने 8 पट्टा वितरण कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले में संपन्न किए, जिनमें अभी तक हमने 1751 पट्टे वितरित कर दिए हैं। साथ ही मांगरोल के जो 52 कस्बे आबादी में दर्ज नहीं थे उनको हमने तहसील से आबादी में दर्ज करवा लिया है। गहलोत साहब से मांगरोल के लिए उपजिला चिकित्सालय की घोषणा करवाई, जिस पर वर्तमान में 100 बेड के हॉस्पिटल का कार्य मौके पर चल रहा है। साथ ही उपजिला चिकित्सालय का काम भी प्रगति पे, उसके टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा ताकि आसपास जो गांव के लोग हैं, हमारे एमपी बॉर्डर पड़ता है तो वहाँ से भी लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं, तो लोगों को सुविधा मिल पाएगी। मांगरोल नगर पालिका चेयरमैन कौशल किशोर सुमन, इनका कहना है कि मांगरोल नगर पालिका में विकास के नए आयाम मांगरोल नगर पालिका ने स्थापित किए हैं और आगे भी ये अनवरत जारी रहेंगे। हंसपाल यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, 12। जयपुर स्थित गोविंदपुरा में सैकड़ों भक्तों ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया। सर्व समाज सेवी पुरुषोत्तम बचानी ने बताया कि सांगानेर तहसील में स्थित बालाजी मंदिर गोविंदपुरा में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। संगीत में हनुमान चालीसा पाठ के बाद हनुमान जी महाराज को प्रसाद का भोग लगाकर हनुमान जी महाराज की आरती उतारी गई। सैकड़ों महिला पुरुषों ने इस आयोजन में भाग लिया। वहीं इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। सीकर के अजीतगढ़ में 108 आसन पर संगीत में सामूहिक रामचरित मानस पाठ का भव्य आयोजन शुरू हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव आलोक पारिक ने रामचरित मानस पाठ आयोजन में भाग लेकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। हरिद्वार परिवार आयोजन समिति द्वारा नवनियुक्त प्रदेश सचिव आलोक पारिक का स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। आयोजन में अजीतगढ़ व आसपास के इलाके के हजारों श्रद्धालुओं ने आयोजन में भाग लिया।
खबर जयपुर से है, जहां राजकीय आवासों के ऑनलाइन आवंटन का काम शुरू होने के बाद जीएडी ने फिर एक बार पूर्व के ऑफलाइन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फिर 3 माह का समय दिया है। हालांकि इसके साथ साथ नए आवेदकों के लिए भी प्रक्रिया जारी है, लेकिन सब मिलाकर फिर एक बार नई सरकार में ही ऑनलाइन आवास आवंटन का काम रफ्तार पकड़ने के आसार है। राजकीय आवास आवंटन के इच्छुक कर्मियों की संख्या अक्सर ज्यादा होती है, जबकि इतनी सरकारी क्वार्टरों की उपलब्धता नहीं रहती। ऐसे में कोर्ट कचहरी से बचने के लिए जीएडी ने चौथी और अंतिम बार 1 जुलाई 2021 से पूर्व के ऑफलाइन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 3 माह का समय दिया। सरकारी आवासों को लेकर जीएडी ने पूर्व में सर्वे भी किया था, लेकिन अब ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू होने के बाद अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई बाकी है। पहले भी कई बार कई दबावों और खामियों के चलते यह प्रक्रिया रुक गई थी और ऐसे में फिर एक बार यह प्रक्रिया चालू होकर बंद होना कई सवाल पैदा करती है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। खबर जोधपुर से, जहां अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महासभा की 30वें सत्र की प्रथम कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आगाज हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में 27 प्रदेश सभा के लगभग 200 प्रतिनिधि और नेपाल के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में निर्विरोध रूप से निर्वाचित महासभा की सभापति संदीप काबरा और उनकी टीम को विधिवत रूप से पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने राष्ट्र निर्माण में सामाजिक संगठनों की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने माहेश्वरी समाज को राष्ट्र निर्माण में अहम कड़ी बताते हुए कहा कि जब जब भी देश पर कोई आपत्ति आई है तो माहेश्वरी समाज ने आगे होकर तन मन धन से सहयोग किया। मैं इस भारत देश का नागरिक होकर के मेक इन इंडिया का घोर पक्ष था। मेरा सोच है, या मैं सोचता हूँ कि मोहब्बत की माटी को हिंदुस्तान कहते हैं और जो इसके लिए कुछ कर जाए उसको इंसान कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों का आशीर्वाद, हमारे वरिष्ठ जनों का सहयोग, इनका मार्गदर्शन और हमारी पूरी टीम, जो भी टीम में सदस्य मेरे साथ निर्वाचित हुए हैं या जो निवृत्तमान हुए हैं, उन सब के माध्यम से, उन सब के मार्गदर्शन से हम समाज के लिए, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, इस समाज के विकास के साथ देश के विकास में, क्योंकि माहेश्वरी समाज वो समाज है जो केवल स्वयं विकास के लिए काम नहीं करता। दौसा पुलिस ने एक बड़ी पहल करते हुए जिले के ऐसे 489 लोगों को राहत दी जो किसी न किसी वजह से अपने पसंदीदा मोबाइल को गंवाकर बैठे थे। एसपी वंदिता राणा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी को एक साथ बुलाकर इन लोगों को मोबाइल का वितरण किया। कई साल पहले अपना मोबाइल गंवाकर बैठे लोगों के लिए खुशी का बड़ा अवसर था। इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल का बड़ा योगदान रहा। इन मोबाइल्स की कीमत करीब 75 लाख रुपए है। एसपी वंदिता राणा ने इस और एक बड़ा प्रयास किया और 489 लोगों के फोन तलाश कर उन्हें एसपी कार्यालय बुलाकर सम्मान के साथ उनके मोबाइल फोन लौटाए। इस पूरे प्रयास में दौसा साइबर सेल ने भी अहम भूमिका निभाई। जयपुर से खबर, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए जवाब मांग लिया। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने दिए आदेश। शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, सचिव आरपीएससी से जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता जेठाराम व अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए। एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने रखा याचिकाकर्ताओं का पक्ष। जयपुर में क्रेडाई राजस्थान चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है, जहां अजमेर रोड स्थित प्रतिष्ठा हॉल में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में चेयरमैन पद पर गोपाल गुप्ता, वाइस चेयरमैन पर धीरेन्द्र मदान, अध्यक्ष के रूप में संजय गुप्ता, वहीं महासचिव रविंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। क्रेडाई के पैटर्न के पद पर सर्वसम्मति से अनुराग शर्मा को चुना गया। बार के चुनाव पिछले चुनावों से खासे अलग थे। टीम प्रोग्रेसिव और टीम डेमोक्रेटिक चुनावी मैदान में आमने सामने हुई। चुनाव से पहले एजीएम के दौरान लोगों को दोनों ग्रुप्स में गर्मागर्मी हुई।
बाद में वरिष्ठ सदस्यों के बीच समझाइश करवाकर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू करवा दी गई। इस दौरान फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की क्रेडाई की नई कार्यकारिणी से। मल्होत्रा में बीपीएल परिवारों को रहने के लिए सरकार की ओर से करीब 10 साल पहले पक्के मकान बनाकर दिए थे, लेकिन अब वो मकान जर्जर हालात में है। वहीं बीती रात हुई तेज बारिश से एक क्वार्टर की छत गिर गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। हनुमानगढ़ के रावतसर में जीडीसी में बढ़ते पानी की आवक को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ की आशंका के चलते जीडीसी के गांव को खाली करवाने के लिए प्रशासन समझाइश करने में जुटा हुआ है। वहीं खेदासरी, बिरानी और 3 एसपीडी इन 3 गांवों के बाशिंदों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली। इन गांवों के लोगों को प्रशासन बसों द्वारा राहत शिविरों में शिफ्ट करने में लगा हुआ है। इसके लिए उपखंड अधिकारी ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। नोहर नायब तहसीलदार हनुमान प्रसाद को खेदासरी बिरानी, सीबीईओ दुलीचंद शर्मा को खेदासरी और एएन अमरजीत को 3 एसपीडी में प्रभारी लगाया गया, जहां प्रभारी के साथ साथ रावतसर तहसीलदार नवीन गर्ग, डीवाईएसपी पूनम चौहान, थानाधिकारी अरुण चौधरी सहित पूरा प्रशासन लोगों के साथ वार्ता कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने हेतु आग्रह कर रहा है। पीलीबंगा एमएलए धर्मेंद्र बोची ने जीडीसी क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाएं जानी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।